आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे MOIL स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% का मूव दे सकता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू यहाँ पर करेक्शन आई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। और फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे, लोअर लोज थे, वो हायर हाइज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए है या एक ही एंगल पे फ्लैट है। और वही RSI देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दोस्तों यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट के अंदर ट्रिपल बॉटम, दोस्तों डबल नहीं यहाँ पर ट्रिपल बॉटम ट्रिगर हुई है और उसको क्लियरली ब्रेकआउट भी किया है। इसके पहले भी दोस्तों हमने एक वीडियो डाला था यही स्टॉक के अंदर जहाँ पर स्टॉक के अंदर डबल बॉटम फॉर्मेशन थी लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ था और यहाँ से फिर से स्टॉक ने एक डाउन साइड डिप देकर एक ट्रिपल बॉटम करा है। दोस्तों अगर आप यहाँ यही रेंज के अंदर आप देखो तो आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट होता हुआ मिलेगी। ये थी बॉटम नंबर 1, ये थी दोस्तों बॉटम नंबर 2 और ये फाइनली बॉटम नंबर 3। तो यहाँ पर हमें 3 बॉटम ट्रिपल बॉटम यहाँ पर ऑलमोस्ट बनकर रेडी है और नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट भी हो चुकी है सक्सेसफुली। और यहाँ से दोस्तों अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 370 के आसपास का पहला टारगेट जो 12% के आसपास का आता है फ्रेंड्स। और दोस्तों 375 का स्टॉक का अगला टारगेट रहेगा। और याद रखना दोस्तों अगर 375 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 2 दिन तो इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम के पैटर्न ट्रिगर होंगे जिसके बाद ये स्टॉक के अंदर एक डबल धमाका भी अपसाइड में बन सकता है। और दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया, दोस्तों ये थी नेकलाइन जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने फ्रेंड्स यही एरिया पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ देखा। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट क्लियरली विटनेस होती है। तो दोस्तों नेकलाइन के ये सारे
पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट के ज़रिए नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।